Hey guys, you can't see me. Okay, so let's make a video on chapter number 15 of maths, that is क्या मालूम area. मस्ती कर रहे हैं. So in this video let's cover something called 15.1. अभी 15.1 is very easy, तो जल्दी जल्दी कर लेंगे. Okay, this is parallelogram. We know this parallelogram. पैरेललोग्राम में एक्चुअली पैरेललोग्राम क्या होता है, एक रेक्टेंगल को फटका मार दिया तो थोड़ा वाकड़ा जाता है, दैट इज़ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम के चार साइड होते हैं, ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी. अपोजिट साइड, दैट मीन्स ए डी एंड बी सी आर अपोजिट टू ईच अदर एंड दैट्स वाई दे आर कॉन्ग्रुएंट एंड पैरेलल. ए बी एंड डी सी आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट एंड पैरेलल. दिस वन वी हैव लर्नड इन 8th चैप्टर. तो अभी नॉर्मल एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या रहता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ. बट रेक्टेंगल में सीन क्या रहता है पता है, लेंथ जो है ये लंबू चीज़ को लेंथ बोलते हैं, और जो ब्रेथ है ना 90 डिग्री रहती है. याद रखना 90 डिग्री भगवान है हर जगह पे, ठीक है. 90 डिग्री नहीं रहेगा ना फिर ज़िंदगी खत्म बोल रहा ना, मतलब ख़त्म. सो लेंथ इंटू ब्रेथ किसका रहता है, फॉर्मूला रेक्टेंगल का. तो वैसे ही एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये शॉर्टकट है, दो पैरेलल लाइन ऊपर एम. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, तुमको स्कूल में फुल फॉर्म बोलेगा तो फुल फॉर्म लिखने का. ओके, तो इसका बेस, इसका लेंथ क्या रहेगा, डी सी. तो डी सी को हम लोग बोलते हैं बेस. क्या बोलते हैं, बेस. इनटू, अब देखो डी से लेकर ए तक 90 डिग्री है क्या, नहीं. तो हमको ए तक ना 90 डिग्री बनाना पड़ेगा. तो रहेगा ए पी, उसको बोलेंगे हम लोग हाइट. क्या बोलेंगे, हाइट. तो देखो फॉर्मूला मिल गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट. और देखो पैरेललोग्राम का हाफ क्या रहता है, ट्राइंगल. तो 15.4 में ये करेंगे ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. समझ में आया, लॉजिक है भाई, लॉजिक है, 5 रुपये का लॉजिक है. जल्दी जल्दी खत्म करते. क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी है, लिखने का कैसा ध्यान दो. क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा, देखो बहुत इजी है. इफ़ द बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम इज, तो क्या है वो, बेस इज. अच्छा इंग्लिश पढ़ने का प्लीज़. पैरेललोग्राम का, ऑफ मतलब का, तो पैरेललोग्राम का बेस है 18. तो लिखने का इन्फो में बेस इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर भी पढ़ने का. हाइट इज इक्वल्स टू 11 सेंटीमीटर. और निकालना क्या, वो लिखने का एरिया ऑफ दो लाइन ऊपर एम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क पैरेललोग्राम. तो डालने का फॉर्मूला एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट. इक्वल टू का नीचे इक्वल टू, बेस की प्लेस पे कितना आएगा 18. खुद से बात करने का, 18 इंटू हाइट की प्लेस पे 11. 18 वन जा 18, चलो 11 में करते. 11 एट जा 11, 88, 8 कैरी, 11 वन जा 11 प्लस 8 19 SQ सेंटीमीटर. एंड देयरफॉर लास्ट में लिखेगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 198 SQ सेंटीमीटर. कितना है ना पहला सम. तो जेम तेम क्वेश्चन नंबर 2 भी कर ही लेते हैं, बहुत इजी है. क्या है, इफ़ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज, तो एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 29.6 SQ सेंटीमीटर बराबर. क्वेश्चन टेक्स्ट बुक लेके बैठने का. एंड इट्स बेस इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर. तो हाइट निकालने का ईजी है. देखो एरिया दिया हुआ है, बेस, हाइट पूछा है. अपने फॉर्मूले में 3 चीज़ें 1 2 3, 3 में से 2 दी है ना, एक और 2 दिया हुआ है, तो हाइट मिल जाए. सर कैसे, देखो ऐसे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट. इक्वेशन खेलने का चैप्टर 12 किया ना अपन ने, तो 12 इक्वल टू नीचे इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की जगह कितना आएगा 29.6. समझा. बेस की प्लेस पे कितना आएगा आर्यन 8. इंटू का इंटू, हाइट का नहीं मालूम तो हाइट का अकेला छोड़ने का. बेस इक्वल टू लिखा, जो चाहिए उसको अकेला छोड़ो, तो एच लिख दिया. 8 यहाँ पे क्या कर रहा है इधर पे, मल्टीप्लाइड. वहाँ पे क्या करेगा, डिवाइड. किसको पर 29.6 को, जो वहाँ पर वो लिखते हैं अपन अपॉन 8. 8 वन जा 8, 8 कितने जा 8 3 जा 24, 25 26 27 28 29, 5 बचेगा 8 7 जा 56 और 1 पॉइंट. तो कितना मिला मेरे को, हाइट इज इक्वल टू 3.7 सेंटीमीटर. समझा, मस्त है ना. ये एक्सरसाइज बहुत इजी है. तो लगे हाथ क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लेते हैं. सेम डिटो सेम है.
एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया हुआ है, वापस से एरिया ऑफ, तो लिखने का ये बार बार, इसको इन्फो बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन, इज इक्वल टू 83.2 SQ सेंटीमीटर। बेस कितना दिया है उसमें, ओके, इफ इट्स हाइट दिया तो हाइट दिया हुआ है, कितना दिया है 6.4 सेंटीमीटर, तो बेस कितना है नहीं मालूम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, इक्वल टू कैसे, इक्वल टू एरिया के प्लस पे कितना आएगा 83.2, बेस नहीं दिया है तो उसकी प्लेस पे क्या आएगा b, इनटू हाइट की प्लेस पे कितना आएगा 6.4 सेंटीमीटर, 6.4, बेस को छोड़ दिया अकेला, 83.2 यहीं पर है, 6.4 आप क्या करेगा डिवाइड। अब ध्यान देना, कुछ बेसिक सीखेंगे हम लोग इसमें, हम लोग 5वीं 6वीं 7वीं सीखते आ रहे कि नीचे पॉइंट नहीं चाहिए, तो पॉइंट को हटाने के लिए ना 10 से 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे एक डेसिमल है तो पॉइंट से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे 10, नीचे 10 से किया तो ऊपर 10 से भी करना कंपल्सरी है। सो बेस इज इक्वल्स टू, देखो 83.2 है तो बन जाएगा 832, कैसे देखो 83.2 इंटू 10 तो 8320 आएगा, एक डेसिमल, और पॉइंट के बाद में 0 मतलब कुछ नहीं, समझा। तो 64 भी क्या बनेगा, 64 इंटू 10 640 हो जाएगा, एक डेसिमल, तो क्या बन जाएगा 64, डालो 8 में, क्योंकि 8 का स्क्वायर है 64 है, 8 कितने जा 8 जा 8 1 जा 8, अभी 3 को पकड़ेंगे, 8 0 जा 0, 3 बचेगा क्योंकि 3 छोटा है ना, और 8 4 जा, हर बंदे को एक एक करके मारने का था, नहीं तो 14 लिख के बैठोगे 104 के पे, 104 अपॉन 8, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 9 10 11 12, कितना बचेगा, तो ही बचेगा 9 10 है, 8 3 जा 24, तो b इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, देयरफॉर लिख देना। सो दिस इज योर 15.1। 15.2 के लिए रुकिए, 15.2 के लिए वी हैव रोम्बस। व्हाट इज रोम्बस, एक स्क्वायर को जब फटका मारेंगे ना तो थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, ठीक है, तो वो बन जाता है रोम्बस। स्क्वायर के चारों साइड इक्वल रहते हैं, हाँ, तो रोम्बस के भी चारों साइड कैसे रहेंगे इक्वल, समझा, बहुत इजी रहता है। अब नाम देंगे उसको ABCD, देखो या तो क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज है, तो ABCD, समझ में आया, इतना ही। अभी हर क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल रहता है, क्या रहता है डायगोनल, देखो हर क्वाड्रिलेटरल के ना 10 बॉडी पार्ट रहते हैं, कितने बॉडी पार्ट रहते हैं 10, क्वाड्री मतलब 4, लैटरल मतलब साइड, तो देखो कितनी साइड है, साइड मतलब देखो A से लेकर B तक सेंटीमीटर में, तो AB एक साइड हो गया, BC दूसरा साइड हो गया, CD तीसरा साइड हो गया, और ये DA कितना जगह 4 साइड, तो ये 4 बॉडी पार्ट हो गए। फिर जहाँ 2 साइड मिलते हैं वहाँ पर देखो एक एंगल बनता है, क्या बन रहा है एंगल, तो ये एक और बॉडी पार्ट हो गया, एक एंगल A, एंगल D, एंगल C, एंगल B, समझ में आया। तो ये एंगल्स 4 हो गए, कितने हो गए बॉडी पार्ट अभी 8। अब होता है डायगोनल, डायगोनल क्या होता है, ये B से लेकर D तक, BD जलैले, और ये A से लेकर C तक की लाइन, तो ये भी सेंटीमीटर में होता है, तो इनको क्या बोलते हैं हम लोग डायगोनल्स। तो इसका जो एरिया है ना, एरिया ऑफ रोम्बाई बस कैसे बनता है पता है, अभी यहाँ पर तो 90 डिग्री कहाँ मिलेगा हम लोग को, इधर, और मैं क्या बोला 90 डिग्री, जिसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, ये उल्टा टी मतलब परपेंडिकुलर, ये एरिया में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। रेक्टेंगल में ले लो तो यहाँ मिलेगा, तो उसके लिए लेंथ इनटू ब्रेथ, समझा। स्क्वायर में ले लो तो यहाँ मिलेगा, इसके लिए साइड इनटू साइड, ये रहेगा फॉर्मूला। पैरेललोग्राम में देख लो भैया, नहीं मिल रहा था तो खुद से खींच ले, तो बेस इनटू हाइट, बिना 90 कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पर 90 कहाँ बन रहा है डायगोनल्स पे, इसके लिए इसकी फॉर्मूला कैसा बनता है, हाफ इनटू डायगोनल 1 इनटू डायगोनल 2। तो डायगोनल 1 का नाम क्या है AC, और डायगोनल 2 का नाम क्या है BD या फिर DB, समझ में आया। तो जब भी रोम्बस का एरिया बोलेंगे तो 2 डायगोनल मंगता है, नहीं तो तुम्हारा गेम ही हो जाएगा ना बोले तो। यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 15.2। अब 15.2 थोड़ा सा ना क्रेजी प्रैक्टिस सेट है। स्टार्टिंग के दोस्त मज्जा मस्का पाओ, एंड के दोस्त भी मज्जा मस्का पाओ, लेकिन थोड़ा कड़वा मज्जा भाई साहब, तो लंबा सम है पर इजी है। क्या लड़ा रहे मेरे को, हाँ लगा तेरे को, क्या कर लेगा बोल।
इक्वल टू, फर्स्ट सम क्या था, लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द रोम्बस आर। देखो दोनों डायगोनल दिया हुआ है, 15 एक दिया 24, तो क्या आएगा, D1 इज इक्वल टू कितना, 15 सेंटीमीटर। इन्फो लिखने का, हाँ इन्फो तुमको हेल्प करेगा। D2 इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। और क्या निकालने पूछा है वो लिखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, एरिया ऑफ रोम्बस। सर रोम्बस के लिए कुछ है क्या, डबल लाइन ऊपर एम, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सॉरी। रोम्बस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो बोलो फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू हाफ इंटू देवानंद 1 इंटू देवानंद 2। देखो मल्टीप्लाई को प्रोडक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो इसका एक और फॉर्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल, मतलब क्या, डायगोनल का मल्टीप्लाई, एक ही बात है। इक्वल टू का इक्वल टू हाफ का हाफ। देवानंद 1 कितना है, डायगोनल 1 कितना है, 15, डायगोनल 2 कितना है, 24। अब देखो 2 के टेबल में क्या जाएगा, 15 या 24, क्योंकि 0 2 4 6 8 मतलब मैंने 0 2 4 6 8, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। नीचे का एक नंबर, ऊपर का सिर्फ एक ही नंबर को डिवाइड करेगा, इज इक्वल टू 15 इंटू 12, 15 2 जा 30, 3 कैरी, 15 1 जा 15, 16 17 18। पहला सम बोला ना मस्का, सब दिया है। दूसरा हम भी एकदम मस्का, बस क्या दिया, देखो लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द रोम्बस आर, बस थोड़ा सा पॉइंट में दिया। डायगोनल 1 दिया 16.5 सेंटीमीटर, डायगोनल 2 दिया है 14.2 सेंटीमीटर। फिर क्या निकालने बोला, क्या बच्ची बोलना, क्या निकालने बोला है, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला क्या बोल रहा है, बट एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू रोम्बस इज इक्वल टू D1 हाफ इंटू क्या रे, हाफ दीवाने, ए दीवाने, दीवन बाद में, दीवाना बाद में, पहले हाफ इंटू D1 इंटू D2, हाफ की प्लेस पे हाफ, बस क्या बच्ची, मल्टीप्लाई के प्लेस पे मल्टीप्लाई। और सुनो तुम लोग 8 में हो, थोड़ा फटफट इसकी प्लेस पे इसकी प्लेस पे बोलना सीखो ना। अभी D1 के प्लेस पे कितना आएगा, 16.5 इंटू 14.2, क्या अच्छी, 2 1 जा 2 7 जा 14.2 1 जा 2, 16.5 1 जा 16.5, नीचे 1 मतलब कुछ नहीं, भूल जाओगे तो बहुत मारेगा, इंटू 7.1। क्या बचा वही लिखने का, कोई रॉकेट साइंस नहीं, 16.5 बचा, 7 बचा। अब बाजू में आने का ऐसा कोपचे में, और कोपचे में फटाफट मल्टीप्लाई करने का, 1 5 जा 5, 1 6 जा 6, 1 1 जा 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 43 44 45, फिर 1 कैरी होगा, 7 जा 7 प्लस 1 8, 5 कितना है, 11 1 कैरी 7 8। कुछ तो गलत हो रहा है, ऐसा मेरे को लग रहा है। 16.5 to 7.1 ना, 1 5 जा 5, 1 6 जा 6, 1 1 जा 1, 7 by 35 3 कैरी, अरे 4 कैरी है ना, अरे बाबा देवा, 7 जा 7, देखो ना 7 6 जा 42, 43 44 45, 4 कैरी, 7 7 7 plus 4 11, कितना आएगा 1 1। हाँ सर क्या आपको टेबल नहीं आता है, बहुत मारूंगा। 15 और कितना डेसिमल, 1 2 डेसिमल, तो 1 2 उल्टा है डेसिमल, हाँ। तो कितना आया आंसर, 117.15 SQ सेंटीमीटर। 2 सम हो चुका है, ठीक है। अब सुनो 2 सम मज़ा आया ना, D1 इंटू D2। ओके, यही यूज़ करके हम लोग क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा 3 और 4 करेंगे। इजी है, बस वाया सम है। कैसा सम है, वाया मतलब इसके थ्रू ये, उसके थ्रू वो, ये करके मज़ा आएगा। तो ये पेज मैं छोड़ रहा हूँ आर्यन के लिए, आर्यन सम कर लेगा सॉल्व मैं, क्योंकि इन दोनों पेज में जाएगा आराम से क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोलते हैं आर्यन, कर देगा सम? डर गया क्या यार, क्या ही जीते। ओ माउंटेन ड्यू पीत क्या है लड़का। ठीक है, लड़के को माफ़ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन पढ़ने का पहले, हाँ आराम से, कुछ नहीं, क्या दिया है क्यों दिया है वो यूज़ करने का। बोला है पेरीमीटर ऑफ रोम्बाई इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ओके, एंड देन बोला है लेंथ ऑफ वन डायगोनल, मतलब D1 दिया है
48 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ सेकेंड डायगोनल इज इक्वल्स टू, नहीं दिया हुआ है। और क्या निकालने बोला है? फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल, मतलब एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। सर इतना सा सम में छोटा होना चाहिए ना, बराबर कि नहीं? सोल्यूशन तो उसका छोटा होना चाहिए ना, छोटा। हाँ, सोल्यूशन छोटा नहीं है, क्यों? सुनो, देखो एरिया ऑफ रोम्बस निकालने के लिए D1 इंटू D2 चाहिए। अब उसके लिए ना थोड़ा पापड़ बेलना पड़ेगा, ध्यान दो। और रट्टा मार लो, यही हमेशा तुम्हारा रोम्बस होना चाहिए, जैसा मैं बना रहा हूँ। और ये मेथड ना तुम याद कर लेना अच्छे से। देखो, याद करने से कुछ तुम्हारा बिगड़ेगा नहीं, उल्टा फ़ायदा ही होगा। तो यहाँ पे लिखने का A, यहाँ पे B, यहाँ पे C, यहाँ पे D, मतलब एक रोम्बस बना दिया मैंने। सारे साइड कैसे हैं? इक्वल है। 4 साइड है, कितने साइड? 4 साइड्स। ओके, तो ध्यान दो सर, हमको ना AC दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? AC। क्यों AC दिया है? क्योंकि एक डायगोनल दिया है ना। हाँ। तो हम लोग यहाँ पे लिखने का इन्फो हमेशा ज़रूरी है। तो हम लोग क्या लिखेंगे इन्फो में? ध्यान देना, क्वाड्रिलैटरल ABCD इज़ अ रोम्बस। पहले तो बताएंगे कि ये क्या है? रोम्बस। ये एक रोम्बस है। क्या है ये? रोम्बस। भाई रोम्बस। ओके, जिसमें मुझे दिया हुआ है इसका पेरीमीटर 100 सेंटीमीटर, और D1 दैट इज़ हम मानेंगे उसको AC। क्या मानेंगे? AC इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? AC 48 सेंटीमीटर। अच्छा, याद है मैंने क्या बोला था? यहाँ पे 90 डिग्री किधर बनता है? साइड्स पे बनता है कि डायगोनल्स के बीच में? डायगोनल के बीच में। समझ में आया? जहाँ राइट एंगल ट्रायंगल है ना, जहाँ 90 डिग्री, वहाँ पे एक ट्रायंगल बनेगा। देखो क्या बनेगा ट्रायंगल? A दिख रहा है, ये A, इसको इधर पे लिया, ये O को इधर लिया, और यहाँ पे क्या है? B। दिख रहा है यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। जहाँ राइट एंगल ट्रायंगल में, वहाँ मेरा पुराना दोस्त है पाइथागोरा भाई, तो भी करना पड़ेगा। क्यों करेंगे? सुनो, आराम से देखो, सब मैं पूरा करवाता हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? मुझे क्या दिया हुआ है? पेरीमीटर। तो नंबर 1 मैं वही यूज़ करता हूँ जो दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। ओके, पेरीमीटर का मतलब इसको पता नहीं, मैं बोलता हूँ उसके लिए। ये 4 साइड है ना, 4 साइड एजेस, इनको प्लस करके मिलता है पेरीमीटर। और एरिया का मतलब क्या होता है? पूरा अंदर का हिस्सा। अपन कब से एरिया निकाल रहे हैं ना, तो एरिया मतलब क्या होता है? पूरे अंदर का हिस्सा, जहाँ पर हम लोग रह सकते हैं, सो सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। और पेरीमीटर मतलब सिर्फ ये 4 दीवारी, ठीक है? तो इसके चारों साइड सेम है ना, तो हम लोग इसको पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कैसे सकते हैं? 4 इंटू साइड, याद है? तो इज इक्वल टू का इज इक्वल टू, समझा? तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस कितना दिया हुआ है? 100। 4 का 4 इंटू साइड की प्लेस पर हम लोग जो अपने साइड चाहिए, देखो 4 साइड है, AB है, BC है, CD है, AD है, तो अपन क्या लेंगे? AB। क्यों हम AB लेंगे? देखो, मैंने ना एक ट्रायंगल बाहर निकाल कर रखा है, और जब भी इस टाइप का सम आ गया ना, तो ये करना ही है, अपने दिमाग में गांठ बांध लो, ठीक है? तो साइड के उस पर कर लेंगे हम लोग AB। इज इक्वल टू का इज इक्वल टू 4, वहाँ पे क्या करेगा? डिवाइड। 100/4 इज इक्वल टू AB। 4 1 जा 4, 25 जा, तो AB कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। ज़रा ध्यान दोगे ना एकदम अच्छे से, तो देखो AB मेरा हाइपोटेनस है ट्रायंगल के हिसाब से, यहाँ पे 25 आया, तो यहाँ पे भी कितना आएगा? 25। और मेरे को बताओ, अभी मेरे को OB चाहिए। ध्यान से सुनो, एरिया के लिए मेरे को D2 चाहिए। D2 क्या है मेरा? BD का आधा क्या है? OB ना। तो देखो OB यहाँ पे है ना, अगर OB मिल गया तो मुझे OD भी मिल जाएगा। उसके लिए AO चाहिए, तो AO किसका हाफ है? AC का। AO किसका हाफ है? AC का। तो AC कितना है? AC हमने कितना माना है? D1 कितना दिया था? 48। तो यही सब तुम्हारा स्टेप रिपीट होगा। नंबर 2, AO इज इक्वल्स टू हाफ इंटू AC। पता रीज़न क्या आएगा? डायगोनल, जो डायगोनल हमारे लोग है ना, डायगोनल्स किसके? ऑफ रोम्बस। रोम्बस का डायगोनल क्या करते हैं? दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। तो AO कितना आया? AO इज इक्वल टू हाफ का हाफ इंटू, चिपका तो मल्टीप्लाई ना, हाफ इंटू AC कितना है? 48। तो 2 1 जा 2 2 जा 2 4 जा, तो AO कितना मिला मुझे? 24। दिख रहा है? ये AO कितना मिला मेरे को? 24। पर मैं ट्रायंगल के हिसाब से AO मेरी हाइट है। अब देखो, हाइपो मिला है, हाइट मिला है,
बेस के लिए मेरा पुराना दोस्त करेंगे पाइथ्या भाई। पाइथागोरस। समझ में आया? तो लिखेंगे इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल AOB एंगल O इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब मैं ऐसा रीज़न लिख रहा नहीं, मैं मुंह से बोल दे रहा तो सुन लेना। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। समझ में आया? एंड देयरफॉर बाय कौन सा थ्योरम? भाई मेरा दोस्त, नाम क्या उसका? पाइथागोरस। पाइथागोरस का थ्योरम क्या बोलता है? अपन सातवीं में सीखे थे ना कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो अपन 7th में लिखते थे ये सब फॉर्मूला। अभी लिखेंगे क्या? नहीं, अपन सीधा हाइपोटेनस का नाम लेंगे। तो देखो 90 डिग्री का बन रहा है ओ पे, तो ओ के सामने का साइड कौन सा है? AB। तो हाइपोटेनस क्या है? AB का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है? बेस OB इज इक्वल टू OB का स्क्वायर प्लस हाइट क्या है? AO का स्क्वायर। देखो तीनों ट्रायंगल का नाम तो यहीं पर है ना, AOB। तो O अगर 90 है तो AB हाइपोटेनस है, AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AO का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। कुछ नया तो बदल मिला है ना? तभी देखो AB कितना निकाला अपन ने? 25। देखो AB निकाला। पाइथागोरस करने के लिए अपन ने एक ट्राइंगल का 2 साइड निकाला, ठीक है? तो AB कितना मिला? 25। उसका क्या निकालेंगे? स्क्वायर। OB नहीं मालूम है तो वैसे लिख देंगे OB का स्क्वायर प्लस AO कितना निकाला? देखो AO भी हमने निकाला ढूंढ के। कितना निकाला? 24 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर 625। क्या आते हैं आर्यन बाय फॉर्म में? OB का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर 576। अभी 625 कहीं पर रखेंगे, 576 यहाँ पे क्या कर रहा है? प्लस इधर आके माइनस। सिंपल सॉल्यूशन करने का अपना इक्वेशन भाई दोस्त है अपना, समझा? तो OB का स्क्वायर कितना आएगा? हमारे मालूम है क्या? 49। कितना आएगा? 49। तो OB को क्या छोड़ेंगे? यहाँ पे क्या कराइए? स्क्वायरिंग। तो वहाँ पे आके रूटिंग 49। सो OB इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। सर OB मिल गया। तो अभी OB के थ्रू क्या मिलेगा तुमको मालूम है? BD। देखो ना OB कितना मिला है? OB कितना मिला है? 7। OB कितना है? 7। तो OB जो है ना, देखो O से लेकर B तक, ये ना ये एक इसका हाफ है B से लेकर D तक का, और B से D तक मेरा क्या बनता है? डायगोनल 2। तो D2 इज इक्वल्स टू BD। और वो कैसे बनेगा? 2 इंटू OB। ये देखो AO कैसा बना था? AC का हाफ। तो 2 वहाँ पे क्या करेगा? मल्टीप्लाई ना। AO इंटू 2 मतलब AC। तो OB इंटू 2 मतलब क्या बनेगा? BD। मतलब का खेल है दोस्तों, मतलब का, समझे? यहाँ पे भी रीजन क्या आएगा? डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस बाइसेक्ट, ओनली बाइसेक्ट, हाफ करते हैं। तो इक्वल्स टू 2 इंटू OB कितना आया? 7। देख लो कितना आया हुआ ऐसा में? 7 2 14। फाइनली मुझे D2 मिल गया। अब निकालूंगा मैं नंबर 5, एरिया ऑफ रोम्बस। ये तो तुम लोग कर लो खुद से। इज इक्वल टू फॉर्मूला बोलो, हाफ इंटू D1 इंटू D2। तो हाफ इंटू D1 कितना था? 48 इंटू D2 कितना है? 14। देखो 14, D1 दिया था 48 AC इज इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 24 इंटू 14, 14 4 जा 56, 14 4 जा 56, 5 कैरी, 14 2 जा 28, 29 30, 31 32, 3 ओके 14 2 28, 29 30, 31 32, 33 आएगा 33। सो 336 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो क्या किया हमने? बहुत इजी, ध्यान दो, मैं थोड़ा सा तुमको बताता हूँ क्या किया। हम लोग को ना एरिया निकालना था। क्वेश्चन क्या था? एरिया के लिए मुझे चाहिए D1 और D2। मेरे को D1 दिया है पर D2 दिया नहीं है, तो मैं पाइथागोरस का हेल्प लूँगा यहाँ पर। समझ में आया? बस इतना ही है। तो खुद के लिए एक अंदर अपने दिमाग में लिंक बनाओ। D2 बनने के लिए मेरे को एरिया के लिए D2 चाहिए, D2 के लिए D2 का हाफ चाहिए, D2 के हाफ के लिए मुझे ये 2 लोग चाहिए। तो इतना ही है। लंबा सम लग रहा है, हार्ड लग रहा है, लेकिन बहुत ईजी सम है। और इसका एग्जैक्ट अपोजिट क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है? तो वो भी हम लोग करेंगे। अच्छा एक चीज़ बोलूँ, सुन लेना अच्छे से। 5 स्टेप में 2 बस अपने को ट्राइंगल ढूंढना है, पाइथागोरस करना है, ये करना ही है अपने को। देखो क्वेश्चन नंबर 4 भी वैसे ही है, थोड़ा उल्टा है बस। अब यहाँ पे क्या दिया था? लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ रोम्बस, मतलब D1 दिया है,
कितना दिया है 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। ओके, एरिया ऑफ रोम्बस दिया है इधर पे, क्या दिया है? एरिया ऑफ रोम्बस। अभी क्या यूज़ करेंगे हम लोग? एरिया। एरिया। समझ में आया? जो दिया वो रिया, अब मैंने वो यूज़ किया। क्या बोल रहा हूँ मैं? एरिया ऑफ रोम्बस दिया 240 SQ सेंटीमीटर। अब निकालना क्या है? पेरीमीटर। पेरीमीटर। अब देखो, पेरीमीटर के लिए हमको चाहिए साइड। क्या चाहिए? साइड्स। फिर हम बनाएंगे हमारा बीच का लाइन प्लस, ये बना दिया हमने रोम्बस, एकदम डिट्टो सेम। जो दिया है वो यूज़ करते करते अपन फिर पाइथागोरस ज़रूरी है भाइयों। तो देखो ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, यहाँ पे डी और यहाँ पर ओ। हाँ, जब भी कोई नाम देगा तो देखेंगे, पर जब तक कोई नाम नहीं दिया तो ये अपना नाम एकदम पप्पी लेके लेपने का। अब बाजू में एक अपन क्या बनाएंगे अपने लिए? ट्राइंगल बी। ट्रायंगल। पैथागोरस करने का है ना, पैथागोरस। तो ए ओ बी दिख रहा है। अब मेरे को बताओ, पेरीमीटर निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? एक साइड। तो कितनी साइड है इसमें? 4। ए बी, बी सी, सी डी और ए डी। उसमें से मुझे कोई भी एक साइड चलेगी, तो मैं क्या निकालूंगा इसके लिए? ए बी। तो मुझे ए बी निकालना है, पर उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए? ए ओ चाहिए और ओ बी चाहिए। तो शुरुआत में किससे करूँगा पता है? एरिया से। यहाँ पर मैंने शुरुआत किससे की थी पता है? पेरीमीटर से। पेरीमीटर से। समझ में आया? जो दिया है उससे शुरुआत। ठीक, समझा कि समझा? तो सोल्यूशन लिखूंगा मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे मैं डालूंगा क्वाड्रिलेटरल। फिर थोड़ा सा लाना पड़ेगा ना, ए बी सी डी इज़ अ क्या? इज़ अ रोम्बस। रोम्बूस। ठीक है, उसमें मुझे क्या दिया हुआ है? एरिया दिया हुआ है इसका 240 SQ सेंटीमीटर। फिर D1 दिया हुआ है। अब D1 को मैं हमेशा AC लूँगा तो मेरे को अच्छा रहता है। तो D1 AC कितना दिया? D1 30। समझ में आया? ओके, मुझे क्या निकालना है? पेरीमीटर। उसके लिए क्या चाहिए मुझे? साइड। दैट मीन्स मुझे चाहिए AB। समझा? चलो क्वेश्चन पर निकलते AB के। मुझे AB के लिए क्या क्या चाहिए? पर AO और OB, मतलब पाइथागोरस पक्का ही है। तो स्टेप नंबर 1 जो दिया है वो क्या दिया है? एरिया दिया है। तो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू हाफ इंटू D1 इंटू D2। अब यहाँ पे एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा, हाफ का हाफ इंटू D1 कितना है बताओ? D1 कितना है? AC कितना है? 30। D2 दिया है क्या? नहीं। रोम्बस कितना दिया? एरिया 240। ओके, क्या ये 2 इसको डिवाइड कर पा रहा है? हाँ, 0 है ना। तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, एक बचा 2 5 जा, क्या बचा? 240 इज इक्वल टू 15 इंटू D2। D2 को छोड़ो अकेला, 240 यहीं पे रहेगा। 15 क्या करता है? इधर से क्या कर रहा है? मल्टीप्लाइड। तो यहाँ पे अगर 15 का टेबल लेगा 2 बार करो। देखो यहाँ पे 0 है, 5 है। जब यूनिट में 0 5 आएगा तो इसमें आएगा 5 के। 5 कितने जा? 5 3 जा, 5 4 जा 20, 4 बचेगा, 5 8 जा, क्या बचा? D2 इज इक्वल्स टू 48 अपॉन 3। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, एक बचेगा 3, 6 जा 18। तो D2 कितना मिल गया मुझे? 16। मतलब पिछले वाले जैसा ही है, सेम वही है। अब बस इसमें देखो, यहाँ पर D2 मिल गया पहले, यहाँ पर हम लोगों को क्या मिला था? AB मिला था। अब जो निकालना है उसके लिए तो उल्टा पुल्टा देंगे ना वो लोग, समझा? तो इधर D2 मिल गया। D2 का नाम क्या है? BD। तो BD कितना है? 16 सेंटीमीटर। क्या पर मेरे ट्राइंगल का तो कुछ भी नहीं मिला ना अभी तक? नहीं। मेरे को AO किसके थ्रू मिलेगा? देखो AO किसके थ्रू मिलेगा? AC का हाफ है, और AC कितना है मेरे पास में? 30। तो AO 30 का कितना होता है? 15। तो ये 15 रहेगा, पर दिखाना पड़ेगा ना। तो स्टेप नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे हम लोग, AO इज इक्वल टू हाफ इंटू AC। AC का मतलब मल्टीप्लाई हाफ, जो यहाँ पे क्या था भाई देखो, AO इज इक्वल टू AC का हाफ। AO इज इक्वल टू AC का हाफ। रीजन क्या आएगा? डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। तो बोलो इक्वल टू का इक्वल टू, हाफ का हाफ इंटू AC कितना है? 30। तो 2 1 जा 2 1 जा 2 5 जा 15 1 जा 15। तो AO कितना मिला मुझे? 15 सेंटीमीटर। और मैं लग गया ट्राइंगल में। मैंने ट्राइंगल बना के रखो। हाँ, मैं फिर बोल रहा हूँ, रोम्बस के ये टाइप के सम में, ये टाइप का ही एक सम है, दिमाग में डाल ले अपने। अब नंबर 3,
मुझे क्या चाहिए अभी, ओ बी। ओबी ओ बी किसका हाफ रहेगा, ओ बी किसका हाफ है, जल्दी बता। डीबी डी बी को हम लोग क्या बोलेंगे, बी डी। BD। और बी डी हमने कहाँ से ढूंढा, यहाँ से। यहाँ से। देखा, एरिया ऑफ रोम्बस क्यों दिया था, बी डी के लिए। अंगली गिरा करे बाबा, समझा कि समझा। तो एरिया क्यों यूज़ किया हम लोग ने, बी डी निकालने के लिए। तो ओ बी इज इक्वल टू किसका हाफ, हाफ ऑफ बी डी। बीडी समझा। रीजन, डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, इक्वल टू का इक्वल टू, हाफ का हाफ इनटू बी डी कितना निकाला हमने गर्मा गर्म 16। 16 कितना लिखेंगे यहाँ पे 16। 2 1 जा 2 8 जा 2 8 जा। तो ओ बी कितना मिला मुझे, 8 8 सेंटीमीटर। अब देखो इस ट्राइंगल में मुझे ए ओ मिला, ओ बी मिला 8, दो चीज़ मिल गई। हाँ अब मुझे ए बी किस क्या करके मिलेगा, मेरा पुराना दोस्त, नाम क्या उसका, पाइथागोरस पाइथागोरिया भाई, फिर से आ गए लेना बोले तो पर उसका नाम लेना इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अब इन ट्राइंगल ए ओ बी, ट्राइंगल का नाम क्या है, ए ओ बी। कौन 90 डिग्री है, एंगल ओ इज इक्वल टू कितना डिग्री, 90 डिग्री। इसका भी रीजन आएगा, द डायगोनल ऑफ द रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाय ऑफ ईच अदर, ओके, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथो भाई क्या बोलते हैं, 90 के सामने का बंदा कौन है, ए बी का स्क्वायर। तो 90 के सामने का बंदा मतलब ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। बेस का नाम क्या है, ओ बी, बोलना रे, ओबी ओ बी स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, हाइट का नाम क्या है, एओ समझ में आया। स्क्वायर। अब ए बी नहीं है तो छोड़ दो उसको, ओ बी कितना निकाला आपने गर्मा गर्म, समझा। ए बी के लिए इतना पापड़ बेलना पड़ रहा था, ए ओ कितना निकाला आपने गर्मा गर्म, 15 15 का क्या आएगा इधर पे, स्क्वायर। स्क्वायर समझा कि समझा। समझा। 8 का स्क्वायर 64 15 का स्क्वायर 225, दोनों को प्लस करेंगे अगर 289 कितना आएगा, 29 ये क्या है पर किसका नाम वैल्यू है, ए बी के स्क्वायर का, स्क्वायर का। मतलब हमने को ए बी चाहिए ना, तो ए बी इज इक्वल टू यहाँ पे स्क्वायरिंग, यहाँ पे आके रूटिंग, फिर ए बी इज इक्वल्स टू 218 इसका स्क्वायर है 17 सेंटीमीटर। मिल गया ए बी। स्टेप नंबर 5 देखो, 5 ही स्टेप है हमेशा। क्या निकालने का था, पेरीमीटर, और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या, 4 इंटू कोई भी एक साइड, साइड मिल गया ना, समझ में आया। हाँ पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 4 इंटू ए बी इज इक्वल टू 4 इंटू ए बी कितना है पापा, 17 4 जा 68 सेंटीमीटर। हाँ, आई वुड रिकमेंड 3 से 4 बार आप इस वीडियो को देखिए और आपको मज़ा आएगा। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।